हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड ऑफ इन। आज के मैं इस वीडियो में कैपजेनी की तरफ से अपडेट लेके आया हूँ। कैपजेनी की स्यूडो को डिस्कस करूंगा जो कि लास्ट मंथ पूछी गई थी। जब लास्ट मंथ फेब और मार्च में जो एग्जाम हुआ था कैपजेनी की, सो उसके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। सो अभी आपका नेक्स्ट 3-4 डेज में आपका एग्जाम है एंड 21 बैच का, फिर 19 और 20 बैच का नेक्स्ट वीक में एग्जाम होगा, लाइक 22 अप्रैल से। सो आप लोग को वो जो नेक्स्ट वीक एग्जाम होने वाला है कैप्जिनी की, उसमें आप लोग को हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी कैप्जिनी की एग्ज़ाम देने वाले हैं अपकमिंग वीक में। सो मैं यहाँ पे कैप्जिनी स्यूडो कोड डिस्कस करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे अटेम्प्ट लेना है एंड मैं प्रीवियस पूछे हुए क्वेश्चन सारे डिस्कस कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट है। सो 30 क्वेश्चन 30 मिनट आपका अगर देखा जाए तो ओवरऑल टाइम आपका सही है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज़्यादा भी लगेगा। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से कम भी लगेगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 मिनट दिया है, बट अगर आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे लेवल में इजी टू मॉडरेट बोलूँगा, कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होंगे। यहाँ पे आपका तीन तीन टॉपिक से, तीन सब्जेक्ट से मेनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे: डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड C++, सी एंड C++। सी से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, C++ से कम फ्रीक्वेंसी होंगे। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर से 10 to 12 क्वेश्चन देखे जाते हैं एंड एल्गो से 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स देखे जाते हैं एंड C++ से 15 to 18 क्वेश्चन देखे जाते हैं। इसमें आपका सी से क्वेश्चन होगा 10 क्वेश्चन, लगभग सी से होगा 8 to 10 क्वेश्चन। मैं आपको लोग से सब कुछ डिस्कस करूँगा, कैसे इसे अटेम्प्ट करना है एंड कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की टॉपिक बताऊँ। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में आपके एरे से क्वेश्चन होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चन होगा। जितने भी सर्चिंग और सॉर्टिंग टेक्निक है उसके आपके टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको पता होना चाहिए। ट्रीज से क्वेश्चन आएगा, लाइक प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर आप लोग को करने आना चाहिए, पता होना चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री पता होना चाहिए। लिंक लिस्ट से क्वेश्चन आएगा, लिंक लिस्ट के जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। क्यू स्टैक से क्वेश्चन आएगा, बेसिकली स्टैक से पुश एंड पॉप ऑपरेशन से एक क्वेश्चन पूछते हैं वो। स्टैक से क्वेश्चन आएगा। हैशिंग से क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल बेस्ड कहाँ यूज होते हैं। ग्राफ से क्वेश्चन आएगा और इटीसी, मतलब कोई भी 1-2 क्वेश्चन कहीं से बेसिक्स आ सकते हैं। इतने सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे अलग आपका क्वेश्चन नहीं आएंगे कहीं से। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, 15 क्वेश्चन आपका शॉर्ट है, यहीं से आने वाला है। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि लास्ट मंथ पूछा गया था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, जो फैब में पूछा गया था। व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ नोड इन ए लिंक लिस्ट दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड कॉल्ड। लिंक लिस्ट का डेफिनेशन आप लोग को पता होना चाहिए। लिंक लिस्ट वो डेटा एलिमेंट स्टोर करता है एंड सक्सेसिव एलिमेंट आर कनेक्टेड बाय पॉइंटर। वो पॉइंटर से कनेक्ट होता है और उसका लास्ट एलिमेंट जो होता है वो नल होता है। इन्होंने पूछा है कि जो सेकेंड पार्ट ऑफ नोड है वो एड्रेस कंटेन करता है और उसको बोलते क्या है। एड्रेस कंटेन करता है, डैट मीन्स वो पॉइंटर नहीं हो गया। यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे। यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंटर बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन उनका गलत हो गया था, उसको लिंक बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सेकेंड नोड है जो एड्रेस कंटेन करता है नेक्स्ट नोड का, वो यूज़ होता है पॉइंटर के हेल्प से, वो असाइन करता है एड्रेस, बट उसको लिंक बोलते हैं। ठीक है। दो नोड लिंक रहते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे यही वो पूछ रहे हैं कि जो कंटेंस करते हैं एड्रेस, उस नोड को क्या बोलते हैं। इसका आंसर लिंक होगा। ओके। वो क्वेश्चन इजी पूछते हैं, बट उनका ऑप्शन और थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी रहता है। मैं आगे वैसा क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, जो फैब मार्च में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा ट्रिकी लेवल का, बट क्वेश्चन ईजी है। ये बेसिक्स है। अगर आपको बेसिक कंप्लीट है लिंक लिस्ट का, आपको पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट क्या होता है, देन आप लोग ईजी सॉल्व कर सकते हो। इसका लिंक ऑप्शन है, आप लोग इसका टेक केयर कर लें। जो सेकंड क्वेश्चन है वो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल ऑन एरे। एरे का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एरे डिक्लेरेशन कैसे होता है, एरे का डेफिनेशन क्या है। एरे में हम लोग इंसर्शन भी कर सकते हैं, सर्चिंग भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन तो बहुत ईजी है, ऑल ऑफ द मेंशन। या एरे ये तो आप लोग को शायद दिक्कत नहीं हुआ होगा। एरे में सारे ऑपरेशन होते हैं, सर्चिंग भी होते हैं, सॉर्टिंग भी होते हैं, इंसर्शन भी होता है। इंसर्शन डिलीशन, एक्चुअली डिलीशन पॉसिबल नहीं है। इंसर्शन भी बहुत लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो है, बट सर्चिंग सॉर्टिंग के लिए एरे प्रेफर करते हैं एंड इंसर्शन डिलीशन के लिए हम लोग लिंक लिस्ट प्रेफर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट डू वी कॉल द बाइनरी ट्री नोड्स विथ नो सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए। बाइनरी ट्री नोड्स में अगर सक्सेसर नहीं है, मीन्स वो लास्ट नोड है ट्री का।
सो यहाँ पे जो ऑप्शन थे एग्जाम में, जो ऑप्शन आए थे मार्च के एग्जाम में, वो इन नोट्स, टर्मिनल नोट्स, लास्ट नोट, फाइनल नोट्स। सो टर्मिनल नोट्स आप इसे बोल सकते हैं, फाइनल, लास्ट नोट, इन नोट्स ये कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है। सो टर्मिनल नोट्स ऑफिशियल वर्ड है, वहाँ से टर्मिनेट कर जाता है, बट इसका जो फ्रिक्वेंटली जो लोग सब बोलते हैं ऑफिशियल जो वर्ड है वो लीफ नोट है। सो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा ट्रिकी कर दिया था, टर्मिनल नोट्स बोला, सो इन नोट्स, लास्ट नोट, फाइनल नोट भी बोला। सो ये सब सारे स्टूडेंट, कुछ लोग इंट्स नोट, फाइनल नोट, लास्ट नोट लगाए होंगे, तो उनका गलत हो गया होगा। सो यहाँ पे आपका टर्मिनल नोट सही आंसर था, ये ऑफिशियल वर्ड है, बट आपका लीफ नोट से भी अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसका लीफ नोट प्रॉपर वर्ड है जो हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली। सो ये गुड क्वेश्चन था बाइनरी ट्री से। सो व्हाट डू वी कॉल द हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इंडेक्स? सो ये तो बहुत बेसिक है। सो हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ एरे इंडेक्स को अपर बाउंड बोलते हैं, आप लोग को मालूम भी होगा मैक्सिमम लोग को। सो ये आप क्वेश्चन देख लेना। फिर आपका था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट मैनी टू मैनी रिलेशन? सो ये थोड़ा डेटा मॉडल से क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ ग्राफ और ट्री का यूज़ था। सो यहाँ पे फ्लेक्स एंड ग्राफ दोनों के यूज़ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन डेटा मॉडल में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लिंक लिस्ट? सो लिंक लिस्ट का बहुत सारा टाइप होता है, लाइक सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, लेकिन डबल इंडेड लिंक लिस्ट कुछ कोई नहीं होता है। सो यहाँ पे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा लिंक लिस्ट का टाइप नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 आंसर होगा, डबल लिंक लिस्ट, डबल इंडेड लिंक लिस्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ईच नोड ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज ए, सो ग्राफ के सारे नोड रिप्रेजेंट करते हैं वर्टेक्स से। सो ये बेसिक है, ईच नोड ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज ए वर्टेक्स। या ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो या रिकर्सन यूजेज मोर मेमोरी एक्सप्रेस। सो अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो बहुत लोग को नहीं मालूम होगा, तो आप लोग ये जान जाए कि रिकर्सन मेमोरी स्पेस ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, देन इटरेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड रीजन फॉर द सेम? सो इट यूजेज द स्टैक इंस्टेड ऑफ क्यू, एवरी रिकर्सन कॉल हैज़ टू बी स्टोर्ड, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। सो ये मैंने ऑप्शन एक्चुअली क्वेश्चन भरा था, सो ऑप्शन आप लोग नहीं देख रहे हो, सो आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ ए होगा या बी होगा या सिर्फ या दोनों ए बी दोनों होगा। सो मैं तो पहले बता दिया कि रिकर्सन मेमोरी स्पेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड अगर रिकर्सन है तो मतलब स्टैक है। सो स्टैक यूज़ होता है तो वो रिकर्सन मतलब रिकर्सन यूज होता है तो स्टैक स्पेस लेता है। सो इसका आंसर ए होगा, इट यूजेज द स्टैक, दैट्स वाई मेमोरी स्पेस ज़्यादा लेता है, तो मान लीजिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। लाइक एल्गोरिथम में जब आप सॉर्टिंग करते हो तो वहाँ पे रिकर्शन यूज होता है, तो वहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे रिकर्शन से अगर आप टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हो तो वहाँ पे स्पेस साइज थोड़ा बढ़ जाता है, बट टाइम कम्प्लेक्सिटी घट जाता है, ठीक है। तो सबके बेनिफिट होते हैं। लाइक यहाँ पे आपका थोड़ा स्पेस तो बढ़ रहा है बट आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी घट जा रहा है। तो स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी दोनों, लाइक टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होना चाहिए, स्पेस भी कम होना चाहिए, बट आप दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी को दिया जाता है। दैट्स वाई हम लोग रिकर्सन ही यूज करते हैं सॉर्टिंग के लिए। सो टू विच ऑफ द फ्लोइंग डोमेन प्रॉब्लम डज द नैपसैक प्रॉब्लम बिलोंग? सो नैपसैक प्रॉब्लम मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करते हैं, सो ऑप्टिमाइजेशन इसका आंसर होगा। सॉर्टिंग, लीनियर सॉल्यूशन, एनपी कंप्लीट नहीं होगा। सो नैपसैक प्रॉब्लम मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है, तो ऑप्टिमाइजेशन हम लोग निकालते हैं नैपसैक प्रॉब्लम से। ओके, सो व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन सर्कुलर लिंक लिस्ट? सो सर्कुलर लिंक लिस्ट में अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा। सो ये लिंक लिस्ट की बात तो ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक है उसकी आप टाइम कम्प्लेक्सिटी देख के जाना, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फ्रिक्वेंटली पूछे जा चुके हैं। सो मैं आपको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ, लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग। सो सर्चिंग टेक्निक जो है वो लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। सो लीनियर सर्च का टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होता है, बाइनरी सर्च का टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है। एंड मैं बता दूं आपको कि सॉर्टिंग टेक्निक, सो सॉर्टिंग टेक्निक में आपका क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस एन स्क्वायर होता है एंड बेस्ट केस एन लॉग एन होता है। मर्ज सॉर्ट का तीनों केस एन लॉग एन होता है, हीप सॉर्ट का तीनों केस एन लॉग एन होता है, बबल सॉर्ट का तीनों केस एन स्क्वायर, सिलेक्शन सॉर्ट एन स्क्वायर,
बट इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस एन होता है एंड वर्स्ट केस एन स्क्वायर। सो ये सारे जितने भी टेक्निक है आप एक बार देख के जाना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग DFS लाइक डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉर ट्रेवर्सिंग एन अनवेटेड ग्राफ देन विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैपन। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इससे बनाना अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता हो तो। एंड आप लोग पहले क्वेश्चन बनाना देन आप आंसर देखना। सो यहाँ पे आपका DFS अगर आप यूज़ करते हो तो अनवेटेड ग्राफ के लिए सो क्या पॉसिबल है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा या फिर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ ट्री होगा या फिर दोनों होगा। सो ये ऑप्शन है, सो फर्स्ट होगा या 2 होगा या दोनों होगा। अगर आप DFS अप्लाई करते हो अनवेटेड ग्राफ पे तो मैं इसकी आंसर बता दूँ आपको कि अगर आप DFS अप्लाई करते हो किसी भी अनवेटेड ग्राफ पे ट्रैवर्सिंग तो आपका वो प्रोड्यूस होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, सो यस, सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसका आंसर होगा सिर्फ फर्स्ट। लेकिन यहीं पे वेटेड ग्राफ रहता, अनवेटेड के जगह पे वेटेड ग्राफ रहता तो इसका आंसर होता इट प्रोड्यूस ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, सो थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं। सो ओनली वन इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सो इन द वर्स्ट केस द नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड टू सर्च ए सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ एन फॉर ए गिवन एलिमेंट। सो इसका ऑर्डर ऑफ एन होगा। सो लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक सो। नो वो सर्चिंग का था एंड ये नंबर ऑफ कंपैरिजन। सो कंपैरिजन सो सर्चिंग नथिंग बट नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड स्वैप। सो सर्चिंग सॉर्टिंग कुछ नहीं होता है, जो आप जितना आप कंपैरिजन एंड आप जो स्वैपिंग करते हो वही आपका सॉर्टिंग होता है एंड कंपैरिजन इज इक्वल टू सर्चिंग। सो इसका ऑर्डर ऑफ एन ही होगा। सो ये लाइक दोनों का आंसर सेम है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे है बट वो थोड़ा ट्रिकी था। अच्छा वो सर्कुलर लिंक लिस्ट था, ये सिंगल लिंक लिस्ट है बट थोड़ा ट्रिकी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द गिवन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फाइंड आउट द एड्रेस। ओके, एड्रेस आपको फाइंड करना है एरे 17th इंडेक्स का इन ए 1D एरे। सो एरे जो पूरा 30 इंडेक्स का है बट आपको 17th इंडेक्स फाइंड करना है। लोअर बाउंड 1 है एंड स्टार्टिंग बेस एड्रेस 1100 है। सो जो आपका एरे स्टार्ट हो रहा है उसका जो बेस एड्रेस है वो 1100 है। सो आपको पता होना चाहिए एरे जो है वो सिक्वेंसली होता है। सो वहाँ के बाद आपका बेस एड्रेस लाइक जो एलिमेंट है उससे ही इंक्रीज करेगा इक्वली। सो साइज ऑफ ईच एलिमेंट 2 है। सो बहुत बेसिक है। सो 17th है तो आपका 1100 पे आपका फर्स्ट बेस एड्रेस है। सो जो आपका फर्स्ट इंडेक्स होगा वो 1100 एड्रेस पे होगा। जो आपका सेकेंड इंडेक्स होगा वो 1102 पे होगा, फिर थर्ड 1104 पे होगा। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हो तो 1132 आपका आंसर होगा, 1132। तो 1132 पे आपका 17th इंडेक्स आएगा। सो बहुत ही लाइक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। सो यहाँ पे स्यूडो कोड में जो आपके क्वेश्चन आने वाले वो बस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने वाले। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछेंगे, आप इजी कर लोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्यूडो कोड। सो यहाँ पे आपके DS एल्गो से क्वेश्चन होंगे प्लस आपको स्यूडो कोड दिया रहेगा, उसका आपको आउटपुट बताना रहेगा। सो 4 to 5 मैक्सिमम 8 to 10 लाइन। सो 8 लाइन से ज़्यादा कोड नहीं रहेगा, 8 to 10 लाइन। सो 4 to 5 जनरली कोड रहेगा 4 to 5 लाइन का। उसको आपको आउटपुट निकालना है और कभी कभी आपको वो पूछ सकते हैं कि कौन सा एरर है। सो आउटपुट या फिर कौन सा एरर आ रहा है, कंपाइल या रन टाइम या कुछ और एरर है या फिर किस लाइन में एरर है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे एक इंटीजर दिया हुआ है एरे लाइक 5 एलिमेंट है 10, 20, 30, 45। जो यहाँ पे पूछ रहा है कि एरे 1 और एरे 2 को ऐड करके प्रिंट ए करना है सेट ए। सो एरे 1, सो आपको पता है कि ये इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सो एरे 1 और 2, सो 20 और 30, 50। सो यहाँ 50 आंसर है। सो एरे 1 है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो एरे 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। सो व्हाट विल नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्यूडो कोड। सो इसका आउटपुट क्या होगा, इंटीजर ABC सेट B सेट A इक्वल टू 2 एंड C ये प्रिंट C। सो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। इसका 0 होगा। सो यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज से आई थिंक एक क्वेश्चन आपका रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। सो फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्यूडो कोड x y z x 0। सो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है। सो इनिशियलाइज हुआ है एंड यहाँ पूछ रहे हैं x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 8। सो यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है। सो ठीक है बट आपको फाइनल आपको वैल्यू x प्रिंट करना है ये एग्जीक्यूट होने के बाद। सो 8 है, सो z में आ जाएगा। सो z का वैल्यू 8 हो जाएगा, z का वैल्यू y में आ जाएगा। सो y का वैल्यू 8 हो जाएगा एंड y का वैल्यू x में जाएगा। तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा, जो कि पहले x का वैल्यू 0 था वो अब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ प्रिंट करना है x, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8। सो 8 आंसर है। सो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ वो फैब और मार्च में पूछा गया है यानी कि लास्ट टेस्ट ड्राइव में। सो इस टेस्ट ड्राइव में आपके एक्सपेक्टेड सेम क्वेश्चन होंगे, बस डेटा चेंज होंगे।
सो ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछते हैं, थोड़ा बहुत उसको ट्रिकी कर देते हैं। सो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार अच्छे से करके जाना। एंड मैं फिर इस पार्ट में मैंने डी एस एल्गो के सारे क्वेश्चन लाइक मैक्सिमम क्वेश्चन लिए थे, एंड आपके सूडो कोड से कम क्वेश्चन लिए, लास्ट में 3 to 4 क्वेश्चन लिए। सो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, फिर से एक और पार्ट में बना दूंगा सूडो कोड पे, जिसमें ज़्यादा सूडो को लाइक ये आउटपुट के क्वेश्चन होंगे। एंड डी एस एल्गो का मैं देखता हूँ थोड़ा, ये एक ट्री का क्वेश्चन आ गया है पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर का, एंड एक दो स्टैक का क्वेश्चन आ गया है पुश पॉप ऑपरेशन। सो लाइक 3 to 4 क्वेश्चन और आ गया डी एस एल्गो से, एंड आपको मैं 5 to 8 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा आउटपुट से, लाइक कोड के आउटपुट से, सूडो कोड से। तो मैं नेक्स्ट आप मैं कल या परसों आप लोग को अपलोड कर दूंगा। सो आप कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करना। सूडो कोड आपका एलिमिनेशन राउंड है, सो आप ये क्लियर करते हो तभी आपका नेक्स्ट राउंड के लिए मेल आएगा, जो कि इंग्लिश राउंड है। एंड इंग्लिश राउंड अगर आप क्लियर करते हो देन आपका मेल आएगा नेक्स्ट राउंड का। सो ऐसे आपका सीक्वेंस में राउंड है। तो या थैंक यू, ऑल द बेस्ट।